जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय किसे कहते हैं तथा उपसर्ग किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। प्रत्यय और उपसर्ग में क्या अंतर है ये देखेंगे। प्रत्यय क्या है, उपसर्ग क्या है, इसको देखेंगे। प्रत्यय आज का हमारा टॉपिक है। प्रत्यय और उपसर्ग में अंतर तथा इसकी परिभाषा क्या है, कि क्या कहते हैं इसे। आइए देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यय और उपसर्ग। क्योंकि हम लोग, बहुत से लोग इन प्रत्यय और उपसर्ग में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसकी परिभाषा क्या है। इसकी कोई भी चीज होती है जिसकी परिभाषा में पूरी याद होती है, पर वो पॉइंट होता है जिसकी वजह से वो पूरी परिभाषा बनी होती है, वो हमें नहीं याद होता, वो पॉइंट हम भूल जाते हैं। इसी तरह हम प्रत्यय और उपसर्ग में क्या अंतर है, उसकी परिभाषा में जो मेन पॉइंट होता है उसको हम भूल जाते हैं। क्या है, आइए देखते हैं। उपसर्ग की परिभाषा देखते हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। यानी कि वह शब्दांश, जो शब्दांश है, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले, कोई शब्द है उसके पहले लगकर उसके अर्थ में, जो उसका उससे पहले लगकर, मतलब उससे जब वो शब्दांश उस शब्द के पहले ना लगा हुआ हो, उसका अर्थ कोई कुछ और होता है, पर उस शब्दांश को किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में बदलाव कर देता है, उसका अर्थ बदल जाता है। फिर से देखते हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग यानी कि हम इसको कैसे याद रखेंगे कि जो उपसर्ग है इसमें जो शब्द होता है वो शब्दांश के पहले लगता है। उपसर्ग मतलब हम ऐसे याद कर सकते हैं, उपसर्ग यानी कि उसके पहले लगकर, उसके पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। उदाहरण में देखते हैं, जैसे है अ, यहाँ पर विश्वास है तथा यहाँ पर नाथ है। विश्वास यानी कि हमें किसी के ऊपर बहुत विश्वास हो जाता है, तो उस विश्वास को अगर हम यहाँ पर अ, जो अ शब्द है, इस शब्दांश में अ शब्द को जोड़ दे प्लस करके, यहाँ पर हो जाएगा अविश्वास। अभी विश्वास का कुछ और अर्थ था, पर अभी जो अविश्वास है इसका कुछ और अर्थ निकल रहा है। यानी कि ये जो अ शब्द जुड़ा है, ये इस शब्द का जो अर्थ निकल रहा था उसके अर्थ में बदलाव कर देता है। इसी तरह जो ये अ है, यहाँ पर नाथ है, यहाँ पर नाथ है, तो इस अभी नाथ का कुछ और अर्थ है, पर यहाँ पर अ जोड़ दे, इस नाथ के साथ अ जोड़ दे, प्लस कर दे, तो यहाँ पर अनाथ हो जाएगा। यानी कि अनाथ मतलब जिसके पालन पोषण वाले ना हो, मतलब उनके अर्थात उनके माता पिता ना हो, तो यहाँ पर उसका अर्थ अनाथ हो जाएगा। देखते हैं दूसरा है, जो उदाहरण है दूसरा है अप है। अप जो शब्द है, ये शब्द है शब्दार्थ से इसके पहले लगकर, अभी यहाँ पर मान शब्द है, मान शब्द का अर्थ आदर सम्मान, यानी कि हम अभी कुछ, इसका अर्थ कुछ और निकल रहा है, पर यहाँ पर अप शब्द जो है, अप शब्द इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अपमान। यानी कि अपमान, किसी का आदर सम्मान न करे, उसका अपमान करे। दूसरा है अप शब्द, यानी कि अप शब्द जो है, शब्द का अर्थ शब्द है, यानी कि वो कोई शब्द है, तो यहाँ पर हम अप जोड़ दे, जो अप है इसको जोड़ दे, तो इन दोनों को प्लस कर दे, जोड़ दे, तो यहाँ पर हो जाएगा अपशब्द। यानी कि कुछ अपशब्द, कुछ गलत बातें जो अपशब्द है वो हो जाएंगे। यानी कि जो शब्द है उनके पहले कोई शब्दांश जोड़कर उसका जो अर्थ निकल रहा था उसके अर्थ में बदलाव कर दे, उसे ही उपसर्ग कहते हैं। आइए देखते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं। जो प्रत्यय है इसकी परिभाषा तथा प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय देखते हैं। प्रत्यय की परिभाषा, वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसे प्रत्यय कहते हैं। यानी कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के कोई शब्द है उसके अंत में, यहाँ पर उपसर्ग में पहले लगते थे, पर जो प्रत्यय है इसमें अंत में लगेंगे, तो उसके अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। यानी कि वो प्रत्यय होता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि परिभाषा है होनहार। यहाँ पर जो होन शब्द है, ये होन का मतलब अर्थ कुछ और है, पर यहीं पर अगर हम हार है इसको जोड़ दें तो होनहार हो जाएगी। यानी कि होन शब्द से हार शब्द जोड़ दे, ये हार है, ये प्रत्यय है,
ये दोनों प्रत्यय हैं, यानी कि हार जो शब्द हमने लिया है ये प्रत्यय है तथा ये उपसर्ग है, क्योंकि हमने सेवन के साथ जो है ये हार हमने जोड़ दिया है। तो इसका अर्थ सेवन हार होगा, और यहाँ पर होन के साथ हार जोड़ दे तो यहाँ पर होनहार हो जाएगा, यानी कि होनहार व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। पन यहाँ पर देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल है पन के साथ यहाँ पर ये जो पन लिया है हमने ये प्रत्यय है। यहाँ पर जो हमने प्रत्यय लिया है प्रत्यय है उसको यहाँ पर लिखे हैं, तो पन जो है ये प्रत्यय है। पन के साथ जो अपना है यहाँ पर अपना लिखेंगे, अपना प्लस पन, जो अपना है इसको जोड़ अपना में पन जोड़ देंगे, अपना के पीछे पन जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अपनापन, यानी कि कोई व्यक्ति किसी से अपनापन दिखा रहा है या अपनापन लगा रहा है तो उसे अपनापन कहते हैं, अपनापन हो जाएगा, उस शब्द का अर्थ हो जाएगा। जो शब्द प्रत्यय पीछे जुड़कर उस शब्द में बदलाव ला रहा है, उसका अलग एक अर्थ निकल रहा है तो उसे प्रत्यय कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर पीला है, पीला से पन जोड़ देंगे तो पीलापन हो जाएगा। तो प्रत्यय यानी कि प्रत्यय हम ऐसे भी समझ सकते हैं, प्रत्यय से लास्ट में कुछ जुड़ रहा है तो उसे प्रत्यय ऐसे समझ सकते हैं। फिर से परिभाषा देखते हैं उपसर्ग तथा प्रत्यय की एक शॉर्टकट में। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर, कोई शब्द है उसके पहले लगकर उसके अर्थ में बदलाव कर देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग यानी कि जैसे अ है विश्वास है अविश्वास, अविश्वास हो जाएगा, विश्वास शब्द का कुछ और अर्थ है पर यहाँ पर दोनों उसके आगे उपसर्ग आ जोड़कर अविश्वास हो जाएगा, इस शब्द का अर्थ कुछ और निकलेगा। तथा प्रत्यय देखेंगे वह शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर कई एग्जाम्पल है, जैसे अपना है, अपना के साथ हम पन जोड़ दें, ये जो पन है ये प्रत्यय है, इसको हम जोड़ दें तो अपनापन हो जाएगा। ये एग्जाम्पल है। हम इसमें कई बार कंफ्यूज होते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं तथा उपसर्ग किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आज हमने देखा। प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय की परिभाषा, उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग की परिभाषा, तथा इसमें अंतर क्या है। तो हमने अंतर भी देखा। अंतर क्या है कि उपसर्ग में कोई भी शब्द जो शब्द जुड़ रहा है वो कुछ उस शब्द के पहले जुड़ेगा, तथा प्रत्यय में जो शब्द जुड़ रहा है, मतलब देखिए शब्द जुड़ रहा है ये पीछे जुड़ रहा है, ये प्रत्यय में पीछे जुड़ेंगे तथा उपसर्ग में आगे जुड़ेंगे। ये इन दोनों में अंतर है। तथा परिभाषा में ही भी है कि यहाँ पर अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, तथा वहां पर पहले उपसर्ग में शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रत्यय किसे कहते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा तथा उदाहरण में हमने कैसे समझा, इसमें अंतर क्या है। इसकी परिभाषा सेम है पर इसमें जो मेन पॉइंट है उसमें अंतर क्या है देखा। जिसको भी वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो प्रत्यय किसे कहते हैं तथा उपसर्ग किसे कहते हैं, वो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।